अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू कानपुर चैनल और जो आज की वीडियो है वो है रिज़ल्ट के हवाले से। इसमें हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे आपके साथ और वो होंगी, एक तो रिज़ल्ट कब आएगा और पास होने के लिए कितने नंबर आपको चाहिए होंगे और रिज़ल्ट बनेगा कैसे, कैलकुलेशन किस तरह होगी। और चौथी चीज़ ये है कि अगर आप खुद अपना रिज़ल्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं और आइडिया लगाना चाहते हैं कि आपको पास होने के लिए मज़ीद कितने नंबर रिक्वायर्ड होंगे जो भी आपने फ़ाइनल टर्म दिया है, तो ये सारा कुछ आप इस वीडियो में सीख सकेंगे इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे और देन आपको हमारी जो ऑल वीडियोज़ हैं व्यू के हवाले से वो मिलती रहेंगी। अगर आप बाद में भी सर्च करना चाहते हैं हमारे चैनल को तो जस्ट व्यू कानपुर आप लिखेंगे तो हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में आपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। तो सबसे पहले जो सवाल है हमारा कि आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए और पास होने के का जो कैलकुलेटर है वो किस तरह आप ख़ुद कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी मार्क्स कैसे काउंट कर सकते हैं कि इतने आपके आ चुके हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में और फाइनल में कितने आएंगे तो आप पास करेंगे। तो उसके लिए सिंपली आपने अपना LMS ओपन कर लेना है। किसी भी एक सब्जेक्ट को हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 510 को देख लेते हैं। आपने अपना LMS चेक करना है क्योंकि ये जो LMS है BS इंग्लिश स्टूडेंट का है और आप हो सकता है किसी और डिग्री में हो। तो आपने सबसे पहले असेसमेंट स्कीम चेक करनी है। असेसमेंट स्कीम जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना वेटेज आपका कैलकुलेट होना है। और कैलकुलेट होने के लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो एक छोटी सी हम एक एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं ताकि आपको भी इसका आइडिया हो जाए। ये कैलकुलेटर मैंने ऑलरेडी भी 2 वीडियो में शेयर किया था, लेकिन चूँकि उसका लिंक ओपन कर दिया था तो फिर जो भी स्टूडेंट उसको क्लिक करता है तो उसमें से डाटा डिलीट कर देता है और इसकी वजह से वो काम करना छोड़ जाता है। अगर आप जस्ट अपने नंबर पुट्स करें तो आपको कोई मसला नहीं कि वो कैलकुलेटर काम करे। तो अब ज़रा आ जाएँ असेसमेंट स्कीम के ऊपर। तो फाइनल 60%, 30% जो है वो इसके मिड टर्म है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मिड जो है वो 30% है। इसके बाद ऊपर हम लिख लें असाइनमेंट, उसके बाद क्विज़ हैं और उसके बाद जो है वो GDB है और अगर सबसे नीचे आ जाएगा हमारा फाइनल। तो इस तरीके से हमने देख लेना है कि कितना पोर्शन ऐड होगा। यहाँ पे देखें 30%, 4% क्विज़, 4% असाइनमेंट और 2% जो है वो GDB का है। हम लिख लेते हैं ये असाइनमेंट का 4% ऐड होगा, 4% क्विज़ हैं और 2% जो है वो GDB है और 60% आपके सामने हमने निकाला है वो होगा फाइनल टर्म। ये वेटेज है, यानी इतना आपने जो पोर्शन जितने भी आप नंबर लेंगे उसमें से इतने नंबर, इतनी परसेंटेज आपकी ऐड होगी और ये परसेंटेज है। तो अब ज़रा देख लेते हैं कि हमने GDB में कितने नंबर लिए हुए हैं। इसी तरीके से आपने निकाल लेने हैं। अब ज़रा जाते हैं बैक और रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने जो फाइनल टर्म है वो कितने नंबर आप लेंगे तो पास हो जाएंगे। GDB में देखते हैं टोटल एक GDB है, इसका 5 नंबर टोटल है, उसमें 2.5 ऑब्टेन है। ठीक है, ये वेटेज है, हम इसको कर लेते हैं W से और ये टोटल नंबर हैं और ये ऑब्टेन है। ठीक है, GDB में टोटल कितने थे 5 और ऑब्टेन कितने हैं 2.5। ठीक है जी, आपने इस तरह कैलकुलेशन कर लेनी है। अब आ जाएं ज़रा देखते हैं क्विज़ और असाइनमेंट में कितने हैं। तो ये हमारे क्विज़ हो गए। क्विज़ टोटल थे 4, सब में ही 10-10 नंबर यानी टोटल 40 हैं और ये हमारे हो जाते हैं 32 नंबर ऑब्टेन है। इसमें 8 और 8 और 9 और 7 ये हो गए 32। 40 में से 32 ये टोटल में हम लिख देंगे 40 और ऑब्टेन में आ जाएंगे हमारे 32। अब असाइनमेंट देख लेते हैं कि असाइनमेंट में कितनी असाइनमेंट्स हैं, कितने नंबर की और कितने उसमें से ऑब्टेन किए हैं। ये कैलकुलेशन आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। एक असाइनमेंट है 20 नंबर की, उसमें से 12 नंबर हैं। असाइनमेंट्स टोटल नंबर जो है वो 20 और ऑब्टेन है इसमें 12। तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया तकरीबन। अब मैं देख लेते हैं कि मिड टर्म में जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश 510 उसमें से कितने नंबर हैं। उसके लिए हमने जाना है ग्रिड बुक में और 510 को चेक करते हैं। 510 में जो
हमारा मिड टर्म है वो 38 टोटल थे और ये 35.5 आए हुए हैं। तो टोटल कितने हो गए 38 और ऑब्टेन कितने हैं 35.5। हम इसको 36 भी लिख सकते हैं, हम इसको 36 राउंड कर लेते हैं। ठीक है जी। अब हमें फ़ाइनल का नहीं पता, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो यहाँ पे ये वेटेज, ये उसकी एक्टिविटीज़ हैं हमारी, ये वेटेज है कि किस वेटेज से आपके नंबर कैलकुलेट होने हैं। ये टोटल नंबर हैं, टोटल मतलब उस एक्टिविटी के टोटल नंबर हो गए। और उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा कॉलम ये वाला, इसमें ऑब्टेन नंबर है। तो अब ज़रा फार्मूला किस तरह लगना है, हमें पता चले कि कितने कितने। ये आपको पता है कि जो टोटल ये ऑब्टेन है, ये सारे नंबर ऐड नहीं होते। अगर हम सारे ऐड करें तो ये बन जाते हैं 82.5। ठीक है, लेकिन 82.5 तो शामिल नहीं होंगे। इस तरह तो सभी स्टूडेंट का 4 से CGPA बनेगा। इसका वेटेज शामिल होना है, यानी इसका 2%, इसका 4, इसका असाइनमेंट का भी 4 और मिड का 30%। तो फार्मूला जो लगना है वो इस तरह लगना है, इक्वल करेंगे आप और ऑब्टेन करेंगे, फिर आप इसको डिवाइडेड करेंगे यानी तकसीम करेंगे टोटल मार्क्स के उस एक्टिविटी के, और इसको जो आपने ज़रब देनी है यानी मल्टीप्लाई करना है वो करना है आपने उस वेटेज से। ये वेटेज है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, ऑब्टेन डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स, मल्टीप्लाई करेंगे उसको उसकी वेटेज से, इंटर कर देंगे, ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इस तरह इसको परसेंटेज साइन शायद लगाएं या ना लगाएं ज़्यादा बेहतर है। तो फार्मूले को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पता चल जाएगा कि जो हमें टोटल नंबर्स हैं वो किस तरह बनते हैं। ठीक है जी, दोबारा से इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे ये 28% बनता है। वेटेज जो है वो 30% है ना, 38 नंबर्स टोटल है। अब हमें चाहिए कितने, हमें चाहिए टोटल 50%। वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे फार्मूला गलत है। तो टोटल जो अगर 60 नंबर का था आपका मिड टर्म, वो आप देख लीजिएगा पेपर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बॉक्स खाली है ना, इसको हम येलो कर लेते हैं। ये येलो बॉक्स जो है ना, ये हमें ऑब्टेन बताएगा, यानी एक टारगेट बताएगा कि हमें फाइनल में इतने पेपर आ जाएंगे तो हमारा पास हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए, अगर हम इन सब को टोटल करें तो फिर यहाँ पे 50 होना चाहिए, और इसके लिए हम कर लेते हैं ऑटो सम कर लेते हैं। ठीक है, ये बन रहे हैं 35। ठीक है, इन एक्टिविटीज़ के 35 हैं, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं पता कि कितने हैं। अब हम यहाँ पे अगर हम 15 डालें तो हमारे 50 होते हैं, ये 50 हो जाते हैं पास होने के लिए। यानी अगर आपके मिड टर्म में इतने नंबर हैं, ये जो आपने ऑब्टेन्स किए हुए हैं इस तरह हैं, तो फिर आपको जस्ट फाइनल में 15 नंबर चाहिए इस सब्जेक्ट के हवाले से, जो मैं यहाँ पे हमने चेक किया है। इंग्लिश 510। आपने कैलकुलेशन अपनी इसी तरीके से करनी है, मैं इसीलिए ये वीडियो थोड़ी तसल्ली के साथ बता रहा हूँ। अब हमें चाहिए 50%। अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे ऑब्टेन में 60 में से हम 30 ले लेते हैं तो हमारे नंबर कितने बनते हैं, हमारे 65% नंबर बनते हैं। और अब आ जाए ज़रा ग्रेडिंग स्कीम के ऊपर। ये हमारी ग्रेडिंग स्कीम है और इस तरीके से हमारा CGPA बनता है। यानी अगर 50 नंबर से कम हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमने ले लिए 14 नंबर। ठीक है, और यहाँ पे टोटल लिखना था 60। हाँ जी, यहाँ पे हमने ले लिए 14 नंबर, तो हमारे कितने बनते हैं जी, ये 49 कुछ बनते हैं। तो ये बिलो 50% आ जाता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बिलो 50% होगा तो फेल होगा आपका। और उसके बाद आ जाएं आप 50 से अगर 60% आप लेते हैं तो आप डी ग्रेड में पास होते हैं। और यहाँ पे जैसे जैसे देख लें कि हमने 60 में से 14 लिए तो फेल हो गया, इस हिसाब से कि ऊपर से हमारे इतने नंबर थे और लेकिन मिड में फाइनल हमारा अच्छा नहीं हुआ और उसमें जस्ट हम 14 ले सके तो 50 भी पूरे नहीं कर सके टोटल। लेकिन अगर हम इतने लेते हैं, फ़र्ज़ करें हम 60 में से 40 ले लेते हैं, तो हमारे टोटल क्या बन जाएंगे, टोटल हमारे 75% बन जाएंगे। और हमारा जो फाल होगा वो कैटेगरी वो 75, यानी 75 to 79 ये हमारा B+ में पास हो जाएगा सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और सिंपली फार्मूला जो है वो है, आपने पहले तो अपनी एक्टिविटीज़ लिख लेनी है और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई आपका फ़ाइनल बड़ा अच्छा हो गया है। तो इसमें से 15, 20, 30, 40 यानी उसमें से अगर आधे भी लें या उससे ज़्यादा चाहिए, ये सारी कैलकुलेशन आप अपने प्रीवियस मार्क्स को देखकर कर सकते हैं।
तो फार्मूला सिंपल इतना ही है, मैं दोबारा से आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। वेटेज कैसे होगा, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स को हमने कर देना डिवाइड टोटल मार्क्स से, टोटल कौन से, उस एक्टिविटी के टोटल जो हैं, और हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है वेटेज के साथ, ठीक है जी, ये वेटेज के साथ। इस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अब एक तो चीज़ ये होगी कि कैलकुलेशन किस तरह होनी है नंबर पास करने के लिए, और रिज़ल्ट कैसे बनना है। रिज़ल्ट भी ऐसे ही बनना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने ये देख लिया है कि पास होने के लिए हमें हर सब्जेक्ट में कितने नंबर चाहिए, और रिज़ल्ट कैलकुलेट कैसे होगा वो मैंने आपको करके दिखा दिया है। ख़ुद आप कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। अब आ जाएँ डेट की तरफ। तो डेट अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी एक्टिविटी की, तो आपको जो आसान काम है ना, वो आपने जस्ट वेबसाइट के ऊपर जाना है और अपना एकेडमिक कैलेंडर चेक कर लेना है। एकेडमिक कैलेंडर आप चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे सारा शेड्यूल आ जाएगा, और इस शेड्यूल के मुताबिक जो हमारा फाइनल टर्म रिज़ल्ट है, यहाँ पे देखें 20 अगस्त को है, ठीक है जी। 22 को स्टार्ट हुए थे आपके फाइनल टर्म पेपर, और यहाँ पे फाइनल टर्म रिज़ल्ट अनाउंसमेंट स्प्रिंग 2024 वो है 22 अगस्त। तो होपफुली ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है डेट मालूम करना, लेकिन आप हर सब्जेक्ट में किस तरह आपको नंबर चाहिए, किस तरह आप कैलकुलेशन करेंगे सारी, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। और कितने नंबर लेंगे तो कितना CGPA बनेगा आपका। और आखिरी बात मज़ीद इसमें ऐड कर देते हैं कि ये जो ग्रेड बुक है आपका, तो यहाँ पे 2 तरह का CGPA चल रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, एक तो करंट सेमेस्टर का आपके सामने आएगा, और फिर एक एवरेज आती जाएगी। ये अगर आप इस सेमेस्टर में अच्छा लेते हैं तो ये एवरेज जो है ये ऊपर भी जा सकती है, और अगर आप इस सेमेस्टर में कम लेते हैं तो फिर ये एवरेज नीचे भी जा सकती है, क्योंकि हर सेमेस्टर का जो है वो एवरेज निकलती जाती है, और फिर आप का जो ये CGPA बनता जाता है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। जाते जाते वैसे लोग जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया, अब फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या न्यू एडमिशन ले रहे हैं, तो वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी मालूमात आपको रिक्वायर्ड होंगी जो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो जाते जाते एक और चीज़ के वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ओपन हैं, और उस हवाले से आपने अगर कोई भी क्वेरीज पूछनी है तो हमारे नंबर्स आपके पास मिल जाएंगे, तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं और दाखिला भी करवा सकते हैं। वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।